डियर आईएससी एंड आईसीएसई स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रामर सेक्शन का 9वां प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और जिसके आधार पर स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे 16 आउट ऑफ 16। इसके लिए सबसे पहले हमको फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर गिवन, मतलब ब्लैंक्स दिया गया है करेक्ट फॉर्म में, और उसका यह एक ऑप्शन देता है। पहला जो बनाया हुआ है, कहा कि वंस देयर लिव्ड, तो जब भी कोई सेंटेंस वंस से शुरू होगा वो पास्ट टेंस में ही जाता है, इसलिए लिव्ड सब करेक्ट ऑप्शन है, यानी पास्ट टेंस में यह पैसेज होने की 100% संभावना है। मैं भी नहीं जान रहा हूं, आप भी नहीं जान रहे। अ मॉन्क एक साधु रहता था। हु, अब यहाँ पर पास्ट टेंस है, हु डिसाइडेड, जब वो रहता था तभी मैं डिसाइड किया, तो यहाँ पर डिसाइडेड होगा, पास्ट टेंस में डाल देंगे। टू मेक हिज फॉलोअर्स, जो उसके फॉलोअर्स थे, ऑलवेज लाफ, उनको फन में हंसाता था। पीपुल फ्लॉक्ड टू हिम टू लिसन टू हिज जोक्स, अक्सर लोग झुंड में आते थे उसके पास उसके जोक्स को सुनने के लिए, उसके फनी जोक्स को। एंड दे रिटर्न, और वे लोग रिटर्न होते थे, लौटते थे। अभी तक वहां पर पास्ट टेंस या रिटर्न होम लाफिंग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द मॉन्क वुड मेड फन ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर, पहले तो अपना फन करता था और दूसरा का फन करता था। अब यहाँ पर मेड श्योर, अब मेड श्योर नहीं होगा, इस बात को वह निर्धारित करके, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस भी नहीं जाएगा, यहाँ पर पार्टिसिपल जाएगा, क्योंकि मेकिंग श्योर, इस बात को निर्धारित करते हुए, जब हिंदी में हुए कुए शब्द आएंगे तो आईएनजी फॉर्म होता है, इंग्लिश में इसको पार्टिसिपल करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल ग्लूमी फेस, कि एक भी फेस ग्लूमी नहीं हो, तो यहाँ पर सिंगल फेस है, सिंगुलर है, इसलिए वाज लग गई। इन द क्राउड आफ्टर सम ईयर व्हेन ही डाइड, वो डाइड हो गया, या उस समय ही डाइड, या येट चीयरफुल, मतलब अब देखिए येट चीयरफुल के कारण यहाँ पर हो जाएगा कि व्हेन ही वाज डाइंग, जब वह मर रहा था उसमें, एंड एट चीयरफुल, तो भी वो खुश था, चीयरफुल मतलब फन था। एंड हिज फॉलोअर, जो भी उसके फॉलोअर थे, आस्क्ड हिम हाउ ही मैनेज्ड, कैसे वो मैनेज कर लेते हैं, मॉन्क साहब हैं जो कि इस बात का निर्धारण कर लेते हैं कि हंसना है, टू बी हैप्पी इवन ऑन हिज डेथ बेड। ही डिडंट रिप्लाई, वो जवाब नहीं दिया, बट मेड अ लास्ट विश दैट ही शुड बी क्रीमेटेड विथ हिज क्लोथ्स ऑन, कपड़ा पहने हुए उसको क्रीमेट कर देना चाहिए, उसका दाह क्रम से संस्कार कर देना चाहिए, जो भी रीति रिवाज हो, अभी यहाँ पर रिलीजन नहीं आया है तो आपको क्रीमेट कर देना। He wished that he should be kept on a funeral pyre, अब यहाँ पर आ गया funeral pyre, मतलब आग लकड़ी पर आग लगाया जाता है, बॉडी को रखते हैं, इसको funeral pyre कहते हैं। लास्ट बॉडी जब अन्य सारे रिलीजन में भी होता है ना, लास्ट रिचुअल, तो भी funeral pyre ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मान लेंगे। With the same cloth he was wearing, जो वह पहने हुए था उसी के साथ उसको दफन कर, कंटिन्यूअस फॉर्म, चूंकि जैसा वो कह रहा है अभी के समय में, तो एंड हिज विश वाज कैरिड आउट, एंड टू वन सरप्राइज, सब लोग सरप्राइज रह गए, व्हेन द फायर वाज लाइटेड, मतलब कि वो लाइट करने लगा, फायर वहां पर है कि वहां पर द फनल फायर वाज लाइटिंग, LIGST लाइटिंग, ये लाइटिंग, या फनल फायर वाज लिट, पास्ट टेंस में हो सकता है कि लिट, बेहतर होगा कि हम लोग लिट को यूज करें। It was found that the old monk had hidden firecracker under his clothes, यानी कि वो monk मरते मरते भी फायर क्रैकर को अपने बॉडी में छुपा लिया ताकि लोग हंस सके। एक डिलाइटफुल सिचुएशन है ना। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, आपको एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे द ए क्वेश्चन, आउटगोइंग मैनेजर, जो मैनेजर जा रहा था, विल हैंड डैश चार्ज टू हिज सक्सेसर, ऐसा आईएएस में पूछा जाएगा, फ्रेज बेस्ड, तो हैंड ओवर करना मतलब दूसरे को दे देना। आई विल हैंड ओवर माय चार्ज टू माय सीनियर टीचर, मैं अपने सीनियर टीचर को, और द न्यू कमिंग टीचर, तो हैंड ओवर का मतलब होता है समर्पित करना, दूसरे को दे देना, और यह ऑफिशियली अक्सर यूज होता है ऑफिशियल वर्ड में। सेकंड क्वेश्चन है, he requested for a transfer that was turned down, जिसको टर्न डाउन कर दिया गया था, जिसको खारिज कर दिया गया। टर्न डाउन का मतलब ही होता है कोई चीज को रिजेक्ट कर देना, वो दोबारा रिक्वेस्ट करता है, यहाँ प्रेजेंट टेंस में है कि हर रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रांसफर, यहाँ पर था प्रेजेंट टेंस में नहीं है, पास्ट टेंस में है, हर रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रांसफर वाज टर्न डाउन, गिरा दिया गया। टर्न अप हम यहाँ पर लिख सकते थे, हर रिक्वेस्ट फॉर ए ट्रांसफर वाज टर्न अप, तो टर्न अप कोई मीनिंग नहीं बनाता है, कोई पैसेज नहीं, मतलब कि फ्रेज वर्बल फ्रेज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टर्न डाउन एक वर्बल फ्रेज है, इसलिए आप इसको यूज करेंगे। सी, अ मैन इज नोन
बाय द कंपनी ही कीप्स। ये बहुत ही फेमस सेइंग होगा इंग्लिश में कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस तरह की कंपनी को वो रखता है उसी के हिसाब से, या जिस तरह की कंपनी में वो रहता है उसी के हिसाब से यहाँ पर उसको जज किया जाता है। यदि हम किसी कंपनी में है, कंपनी मतलब दोस्ती है, संगति है, तो नॉट ऑल ऑफ अस आर अलाइव टू द थ्रेट अराइजिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। नॉट ऑल ऑफ अस आर अलाइव, हम लोग जीवित नहीं है, टू द थ्रेट अराइजिंग फ्रॉम अ ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग अलाइव के बाद टू प्रीपोजिशन को लगाते हैं, ये काइंड ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। लेकिन अलाइव टू समथिंग, तो टू द थ्रेट्स है, धमकी, और ये धमकी या फिर चेतावनी आ रही है, कहां से आ रही है? राइजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। फिर ई आप देखेंगे, शी हैज बीन सो रूड दैट आई एम वेक्स्ड एट हिम। अब देखिए, वेक्स्ड एट हिम और वेक्स्ड विथ हिम दोनों अक्सर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सन है तो वेक्स्ड विथ हिम लगा दीजिए। वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर उस कंटेक्स्ट में आ जाता है। फिर एफ नंबर क्वेश्चन है, देयर इज नो एक्सेप्शन दैट्स रूल। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, नियम के खिलाफ, तो एक्सेप्शन टू द रूल एक एप्रोप्रिएट आपके पास ऑप्शन आने हैं, इसलिए यहाँ पर इसी तरह से आप भर लेंगे टू को। डॉक्टर बोस वर्क वाज फार सुपीरियर, एक कंपैरेटिव फॉर्म है तो वहां पर सुपीरियर इंफीरियर के अर्थ में टू लगता ही लगता है, आप लगा देंगे। टू नायर्स, डॉक्टर नायर्स इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, यहाँ पर हमको लगता है रेफर है, उनका वर्क है। डॉक्टर मायर भी मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी के बहुत बड़े नोन पर्सन रहे हैं इंडिया से। ही वाज रिलीव्ड और रिलाइव्ड ऑफ, अब रिलाइव मतलब बहुत संतोष करना कि हाँ भाई मैं रिलैक्स हो गया हूँ, अब मुझे छोड़ दो, तो उस अर्थ में जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन को अक्सर लगा देते हैं, और इससे यह लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ओके है। अब हम लोग फोर्थ को बनाते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं टू सेंटेंसेज को, लेकिन विदाउट यूजिंग एंड बट और सो। ये आपको इंस्ट्रक्शन है, हमेशा से आते रहे आईसीएसई बोर्ड में और आईएससी के स्टूडेंट के लिए। तो जब हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, यहाँ पर पहला है शीला हाउल्ड लाउडली, वो बहुत जोर जोर से बोल रही थी। शीला क्यों कर रही थी? शी सॉ द डॉक्टर वाइल द नीडल एंड सिरिंज। तो शीला हाउल्ड लाउडली अनलेस, जब तक कि उसने डॉक्टर को नीडल और सिरिंज के साथ नहीं देखा। तो ये तो एग्जैक्ट है कि आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो जब तक कि नहीं देखा, नेगेटिव तो सेंस लाउडली, क्योंकि उसने देख लिया डॉक्टर को सिरिंज के साथ। तो यहाँ पर आपके दूसरा ऑप्शन है शीला हाउड लाउडली दो शी शो, दो हालांकि देख चुकी थी और लाउडली करने, ऐसा नहीं, शीला ने लाउडली बोलना शुरू किया, हाउल करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा डॉक्टर था, क्योंकि के अर्थ में है, इसलिए शीला हाउल्ड लाउडली बिकॉज शी सॉ द डॉक्टर विद अ नीडल एंड सिरिंज। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा रेशनल बनना पड़ता है। सेकंड बी, अमन एग्रीड विथ मी, मुझसे सहमत था अमन। वी हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग, क्योंकि मैं हमें पोस्टपोन मीटिंग को करने हैं। तो अमन एग्रीड विथ मी, दैट मतलब कि जोड़ रहा है, दोनों को रिलेट कर रहा है कि वी हैड, तो अमन एग्रीड विथ मी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लाइक चीज है, लेकिन एक का डिसीजन पहले है, दूसरे का डिसीजन बाद में है। फिर अमन एग्रीड विथ मी व्हेन वी हैड, नो नो व्हेन का अब चांस ही नहीं, क्योंकि टाइम फ्रेम नहीं आया। थर्ड, अमन एग्रीड विथ मी व्हाइल, व्हाइल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्क होने, वी हैड टू पोस्टपोन। अब फोर्थ हम लोग पढ़ लेते हैं, अमन एग्रीड विथ मी दैट वी हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अब देखिए, यहाँ पर ये हैड लगा दिया है, पहला में हैव था, इसलिए भी यह उचित नहीं था दैट लगाने, लेकिन यहाँ पर दैट लगाने के साथ यहाँ पर हैड है, हैड टू, तो यहाँ पर वर्ब के मेल खाने के कारण हम फोर्थ को लगा देंगे, नहीं तो जनरली दैट से रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हमें चार ऑप्शन में एक ऑप्शन देने ही देने हैं। तो उस कंडीशन में ये याद रखने होंगे कि किस तरह से ऑप्शन हमको दिए जाते हैं, और उन ऑप्शनों के रिस्पेक्ट में हमको कंपैरेटिव वर्क करने होते हैं। वी वेंट ऑन अ लॉन्ग हॉलिडे, we visited Delhi also. तो when we went on a long holiday, we visited Delhi. हाँ ठीक है, जब हम लोग लॉन्ग हॉलिडे पर गए तो हम लोग ने दिल्ली विजिट किया, और यही है कि we went on a long holiday, we visited Delhi also, ये वही मैसेज है। डी करा, I am an early riser, ठीक है भाई, I like to go for a brisk walk, हल्का फुल्का वॉक मॉर्निंग में है, तो I am an early riser। टू आई लाइक, ना टू आई लाइक का कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ पर ये गड़बड़ है। फिर आई एम एन अर्ली राइजर एज आई, और चूंकि आई लाइक टू गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक। अब यहाँ पर एज लगा देने का मतलब है कि आप उसको कह रहे हैं कि हम अर्ली राइजर है, तो क्या करेंगे भाई, वो यहाँ पर एज है, हमको आपको लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस अर्थ में जाते हैं, चूंकि
चूंकि के सेंस में, थर्ड है वाइल फिर कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाता है जाने के अर्थ में, यहाँ भी दिक्कत हो। तो कुल मिला के आई एम एन अर्ली राइजर एज आई लाइक टू गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक इन द मॉर्निंग, ये सही होगा। अभी तक मैंने दो ही बनाया है, अगले वाले बचे रहने जिसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इससे इस चैनल की